स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे वेब डिज़ाइनिंग में जो हमारे टॉपिक्स आज के हैं उनमें वेब पेज नेविगेशन बार हम देखेंगे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम वेब पेज बटन्स की बात करेंगे और उसके बाद जो है वेब पेज बटन्स के जो लिंक्स हैं वो किस के साथ क्रिएट करते हैं। तो ये हम आज की क्लास में जो है सीखने लगे हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने देखा था कि हेडर को किस तरह से क्रिएट करते हैं, एक सिंपल हेडर को, लेकिन उस पर भी मज़ीद काम जो है किया जाएगा और आपको जो है मैं मज़ीद हेडर्स के डिज़ाइन जो है बनाने से कहूँगा। लेकिन अभी जिस फॉर्मेट को हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं तो हमने टॉप से जो है स्टार्ट लिया है। तो पहले हमने जो है थोड़ा सा हेडर को देखा कि हेडर किस तरह से जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो हेडर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेविगेशन बार जो है उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात जो है और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी जो मैं नेविगेशन बार जो है क्रिएट करने लगा हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो नेविगेशन बार का कोई एक डिज़ाइन नहीं है, इसके बहुत सारे जो है तरीके हैं बनाने के, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है नेविगेशन बार को डिज़ाइन जो है डिफरेंट तरीक़ों के साथ जो है कर सकते हैं। तो आज का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने आज की क्लास में जो है करना क्या है और अपने कंप्यूटर में हम जो है क्या चीज़ जो है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो पेज मेरे पास अवेलेबल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि टॉप हेडर हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो आगे आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती रहेंगी हम मज़ीद चीज़ें जो है ऐड करते रहेंगे ताकि आप लोगों को जो है और अच्छे तरीके के साथ जो है समझ आ सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब कि कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो टॉप जो है आपका सेक्शन होता है वो हेडर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने हेडर पे बात नहीं करनी है, हेडर पे मज़ीद और वीडियोस भी बनेंगी और मज़ीद डिज़ाइनिंग के साथ, क्योंकि ये सिंपल हेडर हमने बनाया था। और इसके बाद जो जैसे नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पर जो है होम का बटन है, अबाउट अस का बटन है और सर्विसेज का बटन है, कॉन्टैक्ट अस का है, और ये पूरा बार किस तरह से यहाँ पर आ रही है। तो इसकी डिज़ाइनिंग जो आज हमने सीखनी है। मज़ीद हम इसको जो है कलरफुल भी बनाते रहेंगे और मज़ीद डिफरेंट तरीक़ों के साथ जो है, और जिस तरह की आपको मल्टीपल मतलब मेन्यूज़ वाली नेविगेशन बार्स भी नज़र आती हैं तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें सीखते रहेंगे। क्योंकि एक बार जो है जब हमें बेसिक समझ में आ जाएंगी तो आगे इन चीज़ों को समझने में हमें मुश्किल जो है नहीं होगी, क्योंकि अभी हम जो है कोडिंग के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो आज हमने स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा मज़ीद जो है आगे आप लोगों के लिए बढ़ा दिया है। तो अभी मैं इसकी कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। इसकी कोडिंग भी मेरे पास जो है सेव मैंने करके रखी हुई है। तो ये आपको यहाँ पर जो है इसकी कोडिंग नज़र आ रही है। ठीक है, कॉपी करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो कोडिंग वही वाली है लास्ट क्लास वाली, इसमें थोड़ा सा जो है मैंने आप लोगों के लिए जो है एडिशन कर दिया है। ठीक है, स्टाइल का मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि स्टाइल टैग किस तरह से जो है आपके पेज की फॉर्मेटिंग के लिए जो है यूज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि इसमें आप CSS के कोड्स को जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ठीक है, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप देखते जाएं। और यहाँ पर जो है अभी आप देखें तो बॉडी के सेक्शन में लास्ट जो था हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये सेक्शन था हेडर का। ठीक है, आज जो है नेविगेशन बार मैंने इसमें ऐड की हुई है। ठीक है, और जहाँ से कोड कॉपी करना चाहें आप इस वीडियो को पॉज करके जो है कोड को अपने पास नोट जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं और मैं एक काम ये करता हूँ कि जो मेरे पास कोड अवेलेबल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल जो है डिलीट कर देता हूँ, पहले वाली फॉर्म में वापसी ले आता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो समझने में। क्योंकि सारा कोड जब मैं आपके सामने जो है यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास नया कोड था जिसको मैंने जो है अभी आपको एक्सप्लेन जो है करना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से जो है सेव करवा लेता हूँ और ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ nav1 का। ठीक है जी, इसकी आउटपुट, ठीक है, अब आप लोगों को अब तक तो VS कोड में काम करते हुए समझ में आ जाना चाहिए कि आउटपुट किस तरह से हम लोग जो लेके आ रहे हैं। शॉर्टकट की भी आप लोगों को पता है, Alt B प्रेस करते हैं तो आपको आउटपुट नज़र आती है। तो आप ये देख लें जो कोड वही है लास्ट टाइम वाला जिस पर आपने काम किया था। तो Alt B प्रेस किया तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अब हमने इससे जो है आगे स्टेप पर जो है जाना है।
कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहली तो बात यह है कि हम लोग बॉडी में काम जो है करेंगे। अब बॉडी में जब काम करेंगे तो ये यहाँ पर जो आपके पास बॉडी में हेडर का सेक्शन था, ठीक है, जो हमने हेडर बनाया हुआ था, अब इसके नीचे डिव के आगे हमने काम जो है करना है, ठीक है। ये कंटेनर था जिसमें हमने हेडर को डिज़ाइन किया था। अब इसके बाद जो है मैंने BR जो है मतलब ब्रेक यूज़ करूँगा ताकि आपके पास जो है वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ जाए हेडर के बाद, ठीक है। और सेंटर अभी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक डिव बनाऊँगा और उसके अंदर जो है मैं ये सारा कोड जो है आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से आपने ये सारा का सारा काम जो है करना है। लेकिन सबसे पहले जो है हमारा काम क्या है, एक डिव को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, कोड आपको ऑन स्क्रीन जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है बल्कि एक नया सेक्शन हम क्रिएट करने लगे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये डिव क्लास इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, ये नेविगेशन बार के लिए मैंने NAV यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है कि नेम जो है हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर जो है, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि अपनी जो नेविगेशन बार है उसको क्रिएट करना है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो है इसको नेम दे दिया है। अब इसकी हाइट और विड्थ हमें यहाँ पर जो है स्टाइल में बतानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो है .NAV और ये यहाँ पर जो है कोड ओपन मैंने कर लिया। अब मैंने अगर आप कोडिंग में देखें तो मैंने यहाँ पर जो है इसकी विड्थ मैंने की है कितनी, इसको दी है 1000 पिक्सल्स और हेडर की भी इतनी थी 1000 पिक्सल। तो मैं 1000 पिक्सल इसकी विड्थ देता हूँ यहाँ पर, और हाइट इसकी जो है मैं 50 पिक्सल्स जो है ऐड कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो है वायलेट, ब्लू वायलेट, ठीक है। अब ये किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ आपके सामने, ठीक है जी। विड्थ, ठीक है, विड्थ है 1000 पिक्सल्स, और यहाँ पर जो है अब हाइट की बारी आ गई, ठीक है। हाइट मैंने वो कितनी बताई है 50 पिक्सल्स। आप इसको कम ज़्यादा करके जो है देख सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर का जो कोड है, ठीक है, वो आपको मैंने बताया हुआ है, और ये आपके पास ब्लू वायलेट कोड आ गया, ठीक है जी। अब हम इसको जो है यहाँ से सेव करवाते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे मैंने इस कोड को रन किया है तो नेविगेशन बार के लिए जो मैंने कंटेनर बनाया है, एक डिव यूज़ की है, ये इस तरह से यहाँ पर मेरे पास जो है आउटपुट में आ रहा है। अब मुझे एक तो पहली तो बात यह कि इसको सेंटर में लेके जाना है, और दूसरी बात यह है कि जो हेडर है और इसमें जो है मुझे गैप भी देना है। अब आप देखें कि मैं किस तरीके के साथ जो है यहाँ पर इसमें गैप देता हूँ, इसको सेंटर कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इसमें गैप कैसे देना है। तो ये आप बॉडी में अगर आप देखें तो इन दोनों डिव्स के दरमियान जो है मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, ब्रेक। मैंने ब्रेक ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने ब्रेक ऐड किया आप देख सकते हैं कि ये एक्शन आ गया यहाँ पे, लेकिन ये सेंटर नहीं है। अब इसको सेंटर किस तरीके के साथ करें, सेंटर करने के लिए जो है हम यहाँ पर जो है इसका एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम एक काम कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो जैसे हमने पहले यूज़ किया था वो आपको शायद याद होगा, तो हम उस तरह से भी देख लेते हैं। मार्जिन ऑटो से भी इसको सेंटर होना चाहिए, ऑल्ट B करके प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उस डिव को मार्जिन ऑटो किया वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गई है, ठीक है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की हुई है तो आपको याद होगा कि मार्जिन ऑटो से हम क्या कर सकते हैं, डिव को पेज के सेंटर में लेकर आ जाते हैं। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गए हैं बटन्स। अब बटन्स कैसे आएंगे, ठीक है। बटन्स मैं आपको ला के दिखाता हूँ यहाँ पर, और ये फिक्र नहीं करनी है कि बिल्कुल हम सादा सा बना रहे हैं। आगे जो दूसरी किस्म की नेविगेशन बार्स आएंगी तो वो भी मैं आपको जो है डिज़ाइन करनी सिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ जो है आप उनको डिज़ाइन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब मुझे क्या करना है, बटन क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनपुट का यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इनपुट बटन, तो सबसे पहले हम अपने जो है बटन्स को क्रिएट करना जो है स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं, और ठीक है। अब ये जो हमारे पास नेविगेशन का है तो यहाँ पर इनपुट, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है इसको अपने टेक्स्ट की जगह पर क्या दे देंगे, बटन, ठीक है जी। और वैल्यू में आप दे देंगे, इसमें अभी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं होम, ठीक है। और आई थिंक इतना सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा काम जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, ये हमने एक बटन यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद आप इसकी जो है कॉपीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप कोड में देखें यहाँ पर जो है जो मैंने पेज आपको रन करके दिखाया था पहले, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कितने बटन्स थे, 4 बटन्स थे। तो इनकी आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है कॉपीज़ ले लेनी है। जैसे मैं जो है कॉपीज़ ले रहा हूँ बटन्स की, ठीक है, कॉपीज़ ले ली है। और यहाँ पर पहले का नेम जो है अगर आप देखें तो होम है, ठीक है। दूसरे का नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप ऐड करेंगे आवर सर्विसेज, ठीक है जी। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप इसका कर देंगे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। इस कोड को मैं सेव करवाता हूँ, कंट्रोल एस से रन करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि बटन्स आपके पास यहाँ पर जो है आ चुके हैं। अब इनको बटन्स को जो है आपने सेंटर करना है और वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इतना काम हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। और ये बटन्स में आप देखें कि ये क्लिक भी जो है हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोड में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है जैसे बटन्स तो हम वहाँ पर ले आए हैं, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है किस चीज़ का, CSS का, ठीक है। और यहाँ पर जो है डॉट मैंने BT1 यूज़ किया, वो किस तरह से यूज़ किया है कि हर बटन को जो है मुझे एक क्लास में ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर किसी भी बटन पर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है आप क्या करें, इसमें एक क्लास बनाएं, क्लास इज इक्वल टू मैंने BT1 दी है, यहाँ पर नेम, ठीक है। कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी नेम आप यूज़ करना जो है चाहें, ठीक है। अभी सारे बटन्स जो हैं ये एक जैसे ही हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है, ठीक है, अभी ये देखें इसकी क्लास, ठीक है, इसमें भी क्लास, ताकि मैं इन बटन्स की डिज़ाइनिंग जो है कर सकूं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकूं। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर जो है मैंने क्लास जो है ऐड की है, ठीक है जी। और आप अब कोई बंदा हो सकता है ये सोच रहा हो कि मैंने सबको जो है क्लास मतलब BT1 कर दिया। कोई भी नेम आप रख लें और अलग अलग भी नेम दे सकते हैं। अलग अलग नेम देंगे तो मसला क्या होगा, आपको अलग अलग जो है उनकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी CSS के अंदर। और अभी ये है कि अगर मैंने एक ही नेम दिया तो मैं फिर जो है इसी नेम से जब स्टाइलिंग करूँगा तो वो हर बटन की जो है हो रही होगी स्टाइलिंग। तो ये इसका जो है फ़ायदा आपको अगर आप इसमें यूज़ कर लेते हैं। मैं BT1 की जो है स्टाइलिंग करता हूँ यहाँ से जो है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने क्या यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है। बटन की मैंने विड्थ कितनी रखी है, यहाँ पर विड्थ है यहाँ पर 150 पिक्सल्स और हाइट जो है मैंने इसकी 50 पिक्सल्स दी हुई है। बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, ये भी यूज़ कर लेते हैं। वो भी मतलब कि अभी हमें बताना है विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, बैकग्राउंड कलर होगा, और मार्जिन लेफ़्ट का भी जो है मैं भी आपको जो है बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विड्थ बताने लगे हैं, ठीक है। तो विड्थ हमारे पास जो है 150 पिक्सल्स है, विड्थ 150 पिक्सल्स मैंने दे दी है, ठीक है। बटन की हाइट कितनी है, हाइट मैंने यहाँ पर जो है 50 पिक्सल्स जो है ऐड कर दी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए बटन का, तो मैं यहाँ पर जो है कोई भी ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है येलो वगैरह, ठीक है, सारे कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ये डार्क ऑरेंज मैंने ले लिया कलर, ठीक है। और जब आपके पास जो है विड्थ भी डिफ़ाइन हो गई है, हाइट भी हो गई है, बैकग्राउंड कलर भी आपने जो है बटन का जो डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो है मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। अभी मैं मार्जिन लेफ़्ट को अप्लाई नहीं करूँगा, पहले हम देखते हैं कि इतनी आउटपुट मतलब कि इतनी जो कोडिंग हमने यहाँ पर की है या इसका जो कोड यूज़ किए हैं तो इसकी हमें जो है क्या आउटपुट मिलती है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर सेव करवाता हूँ, ऑल्ट भी करके रन करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि बटन्स जो है यहाँ पर क्रिएट जो है हो चुके हैं। आप सिंगल बटन करके करना चाहे तब भी कर सकते हैं, और ये बटन जो है क्लिक भी हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनको हमने जो है इनके इन बिटवीन थोड़ा स्पेस आ रहा है, ठीक है। और स्पेस और भी आप बढ़ाना चाहें तो उसको जो है बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है मार्जिन लेफ़्ट साइड से बटनों के कितना दिया हुआ है 10 पिक्सल्स, तो यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं, ठीक है, मार्जिन और लेफ़्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है ये 10 पिक्सल्स का मैंने मार्जिन दे दिया, इसको सेव करवाया
रन करके देखते हैं तो ये इतना स्पेस जो है यहाँ से इनके इन बिटवीन आ गया, मतलब कि हर बटन की लेफ़्ट साइड से जो है इतना स्पेस जो है आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कोडिंग में हमारे पास जो है क्या चीज़ रह गई है कि इसको हमने जो है क्या करवाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम सेंटर करवाएंगे। ठीक है, इन बटन्स को सेंटर करवाना है। अब बटन्स जो है सेंटर किस तरीके के साथ होंगे, ठीक है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है तो बटनों की अलाइनमेंट भी उस तरीके के साथ जो है की जा सकती है। तो यहीं पर जो है अगर आप करें टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ से हम सेंटर करते हैं। ठीक है, सेव करवाते हैं और ऑल्ट भी करके रन करके देखते हैं। ठीक है जी, ये तो इस पर अप्लाई, ठीक है, अभी नहीं हुई है तो हम यहाँ से जो है BT1 में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक हमसे जो है मिस्टेक हो गई है कि मैंने आपको ये जो है अलाइनमेंट इसमें बता दी है। वो अलाइनमेंट वर्क करेगी, बिल्कुल वर्क करेगी बटन के लिए, लेकिन फिर आपको जो है इसकी अलाइनमेंट जो है नेविगेशन के अंदर जो है कॉल करके करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से ये हमारे पास नेविगेशन है और यहाँ पर जो है इसकी अलाइनमेंट, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, सेव करवाया, रन किया, तो आप देख सकते हैं कि ये बटन्स जो है सेंटर में आ गए। ठीक है, तो आपने जो कंटेनर की जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर देना है। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये नेविगेशन और यहाँ से टेक्स्ट अलाइन, यानी टेक्स्ट और बटन के लिए आप यही यूज़ करेंगे। अगर टेक्स्ट को सेंटर करना है तब भी यही है और अगर बटन्स को सेंटर करना है तब भी आपके पास जो है यही है। तो इतना काम तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि दोबारा दिखाता हूँ कि जो हमारा टास्क था, ठीक है, ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब सिर्फ जो इनको लिंक करना जो है बाकी रह गया कि इनको किसी और पेज के साथ लिंक जो है किस तरह से किया जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, नीचे का जो पोर्शन है वो भी बनाएंगे। तो यहाँ से जो है अब मैं इनको जो है आपको लिंक करके दिखाता हूँ। अब लिंक करवाने के लिए जो है जो बटन्स आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, ए हैरिफ मतलब यहाँ पर कोड यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर जो है मतलब पेज का जो भी नेम है, वेब पेज का जो भी नेम आप देना चाह रहे हैं, वेबसाइट लिंक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सपोज कि जो मेरा फर्स्ट पेज है उसका नाम है a.html। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर दिया। ठीक है, इनपुट से पहले, और यहाँ पर जो है इसका मैंने टैग भी जो है क्लोज़ करना है। ये ए हैरिफ का टैग क्लोज़ कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस कोड को हम सेव करवाते हैं, रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसी पेज पर जो है जा रहा है जिसको मैंने लिंक करवाया। अब इसी तरह जो है बाकी के जो पेज हैं उनको भी लिंक करवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, BCD इस तरह से, और बाद में लेकिन ये है कि जब आप फाइनल मेरे साथ प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी, आपको उसमें जो है मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा b.html। ठीक है, पेज का नेम जो है आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन उसका एंड जो है फ़िलहाल HTML पे करना है क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हैं तो फिर आप, ठीक है, क्योंकि जब आप बेसिक सीख रहे हैं तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि दूसरी चीज़ों को जहन में नहीं रखना। अगर कोई इस टाइम जो है थोड़ा बहुत सीखा, वो अपने माइंड में जो है ASP को लेकर आ रहा है या अपने माइंड में PHP को लेकर आ रहा है, तो फिर आप जो है ना इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक समझ में आएगी तो बाकी चीज़ें भी आपकी समझ में आपको आएंगी। आप मेरे साथ से चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जो है जो एडवांस चीज़ें हैं उनकी तरफ भी ज़रूर जो है जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है .html, ठीक है, इसको मैं यहाँ से जो है क्लोज़ कर देता हूँ और ये यहाँ पर इसको भी यहाँ पर भी क्लोज़ करेंगे, ये आपके सामने। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम ये है, बल्कि बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप कोई और काम जो है जाके कर लें।
ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो है हमने कुछ मिस्टेक की है, तो ये भी हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। ठीक है, अभी ये कोड जो है सारा ओके हो चुका है और इसको मैं सेव करवा देता हूँ इस कोड को। और मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें, कमेंट्स में बताएं, ताकि ये कि आपके पास भी अगर कोई और आइडिया हो आप मुझे दे सकते हैं। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको जितना भी बेहतर सिखा सकता हूँ सिखा सकूँ। ठीक है, ये कोड मैंने यहाँ पर जो अप्लाई कर दिया है, इसको मैं यहाँ पर सेव कर दिया, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ऑल्ट भी प्रेस कर रहा हूँ और ये कोड जो है। ठीक है, अच्छा अब जैसे भी आप किसी बटन पे जाते हैं तो आप देखें कि नीचे जो लिंक लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है बॉटम में, तो इनके लिंक्स आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं हैंड साइन नज़र नहीं आ रहा, तो वो भी जो है आपको नज़र जो है आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्राउज़र्स पर भी डिपेंड करता है। अब ये वहाँ पर कोई भी लिंक पर क्लिक कर लें, ये देखें ये पेजेस जो है लिंक हो चुके हैं। मतलब ये कि आप और पेज अगर 4 बना लेते हैं तो इस तरह से वो साथ होकर वर्क जो है करना स्टार्ट कर देंगे। और आजकल जो है जैसी वेबसाइट्स आ रही हैं आप देखते हैं कि वो मोबाइल में, टैबलेट में और आपके डेस्कटॉप में मतलब ऑटोमेटिकली फ्लोट हो रही होती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। तो वो आगे के जो एडवांस के टॉपिक्स हैं तो उसमें उनको एक्चुअली जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो कहा जाता है, तो उन पर भी जो है वर्किंग हम आने वाले टाइम में जो ज़रूर करेंगे इन बेसिक्स को समझने के बाद। और अगर आप इन चीज़ों को सीखते जा रहे हैं तो आप जो उम्मीद है कि हमारे साथ भी वर्किंग करते रहेंगे और ख़ुद भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि हमें भी जो है फ्रीलांसर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो है हम ऑनलाइन जो है फ्री ट्रेनिंग जो है करवा रहे हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको एक सिंपल सी बटन्स के थ्रू जो है नेविगेशन बार क्रिएट करनी सिखाई है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप पर बताएं, ताकि मैं आपको और बेहतर गाइड जो है कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।